तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बेटा वर्क डन के लिए किया था काम। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आज नेक्स्ट पॉइंट एक करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स on man during walking। वॉकिंग करते समय मैन पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनना, हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ना कि अगर कोई मैन चलता है तो कुछ कैसे चलता है, वो एक पैर आगे किए हुए है और दूसरा ऊपर कर लेता है, फिर दूसरे से चलता है तो पहला वाला ऊपर हो जाता है, कुछ ऐसे है ना। देखो ये पैर आगे तो दूसरा वाला पीछे उठ रहा है, जब दूसरा नीचे तो पहला उठ गया, है ना। तो जो पैर जमीन में होगा, जो पैर जमीन में होगा, जरा ध्यान सुनो, उसमें होने क्या वाला है बेटा, ध्यान सुनो। जो पैर जमीन में है और ऐसे पुश करेगा ना, चलेगा कैसे, ध्यान सुनना, चलेगा ऐसे ऐसे, बोलो ऐसे चला है ना, यानी जमीन के रिस्पेक्ट में ये आदमी पैर किधर जा रहा है, पीछे। तो इस आदमी वाले जो पैर है इसमें फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो जो ये कैंडिडेट है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है बेटा, आगे, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट देखो जरा नहीं, जैसे मान लो चलते समय बात कर रहे हैं, चलते समय ऐसे तो चलते हैं, वो तो मैं ऐसे स्लिप कर रहा था जानबूझ के, ठीक है। यहाँ पे देखो चल रहा है ऐसे आदमी, मतलब वो उस जो पैर में फोर्स लग रहा था, टेंडेंसी थी पीछे जाने की, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और देखो ये आ गया है, ऐसे चलते जा रहे हैं ना। तो जो पैर जमीन में है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो हवा में है उसमें कोई फोर्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट था। जैसे इसमें आया तो अब ये हवा में हो गया, तो इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, लिखेंगे कि सर ये वाला फोर्स जो पैर जमीन में होगा उसकी टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की है, लेकिन तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, आगे, लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। और जैसे ही दूसरा वाला पैर जमीन में आएगा तो पहला उड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नेट वर्क डन कितना होने वाला है, लैंग्वेज लिख लोगे, इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है, लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ड्यूरिंग वॉकिंग वन लेग is in contact with earth surface and frictional force act in forward direction, another leg in the air and displacement is s, so no displacement act on first leg where frictional force is act। आगे बात समझ में, जल्दी देखो, अरे इंग्लिश तुम्हारी ज्यादा अच्छी है मेरे से। ड्यूरिंग वॉकिंग one leg is in the contact with earth surface having tendency to move in backward, so frictional force act in forward direction। At this instant second leg is in the air, second leg is in the air which is moving in forward direction, second leg in the air and which is moving in forward direction, but no force act on second leg, no force act on second leg, hence net work done 0, net work done 0। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, ओके। सर हाँ कार में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करते हैं तो अलग-अलग चार वैल्यू करने, हाँ तो अब होता है, लेकिन उसमें जब मैंने हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड में किया था ना, तो चारों का इफेक्टिव एक ले लिया था। हाँ तो होगा, वो भी एनालिसिस हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक किया, ठीक। अब दूसरा केस, सर ड्यूरिंग क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, है ना। दूसरा केस कौन,
क्लाइंबिंग ऑन स्टेयर, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, ठीक है। तो देखो आदमी कैसे चलता है, सीढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा इसमें, लेकिन दूसरा केस कौन सा है, ये है। ध्यान सुनो बेटे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ऑन मैन ड्यूरिंग ठीक है। ये देखो अब इसमें क्या होगा बच्चे, ध्यान सुनना। इस केस में क्या होने वाला है, ओए भाई बात नहीं, इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। देखो जैसे स्टेयर्स हैं तो हम लोग चढ़ते कैसे हैं, पहला कदम धड़ाम, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा, ऊपर। तो हमारा जो ये पैर है ये आगे वाला चला ना, जैसे ही धड़ाम से ये रखा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पहला उड़ गया, तो यानी पहले में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा। और दूसरा जिसमें नॉर्मल रिएक्शन हमने लगाया, अब वो रेस्ट पे है, पहला वाला उठने शुरू हो गया। कैसे, देखो पहले मान लो ये वाला पैर रखा, नीचे वाला उठ करके ऐसे, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कोई फोर्स, और जिस जैसे इसको रखा लो, अब जैसे ये डिस्प्लेसमेंट होने लगा तो इसमें फोर्स लगना बंद हो गया। नई बात समझ में आई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लो नहा या ना तो समझ नहीं आ रहा है, मेरी बात समझो ना भाई। आपके पास दो ही पैर तो हैं, ठीक, पहला पैर यहाँ पे रखे थे, दूसरे से उठना शुरू किया, तो जब पैर यहाँ पे रखा है तो फोर्स जमीन पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगी, ऊपर। तो यानी पहले पैर में नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही थी, लेकिन दूसरे वाला डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे देखो, लेकिन इसमें कोई फोर्स नहीं। जैसे ही ये यहाँ पे हुआ, पहला पैर उठ गया कि नहीं उठ गया, बोलो। तो यानी अब ये नॉर्मल प्रोवाइड करने लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, दूसरा पैर यहाँ पे, अब जैसे ही आया तो ये उठ करके फिर यहाँ पे गया। तो इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह जिस पैर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट है उसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं। नेट वर्क डन कितना, 0। आई बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, चलो फिर से देखो, यहाँ पहला पैर रखा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, दूसरा पैर देखो यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, तो दूसरे पैर में कोई फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसमें कोई वर्डन नहीं हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ये पहला पैर जैसे यहाँ रखा, दूसरा उठ के यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये नॉर्मल इसमें ऊपर लगेगा। तो इसलिए क्या हुआ, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन उसमें कोई फोर्स, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट उसमें कोई फोर्स नहीं। वर्डन कितना, कल जाते जाते जैसे इन्होंने पूछा कि जैसे मून वॉक में क्या होगा, हाँ मून वॉक में वर्क डन नेगेटिव होगा। कैसे, ड्यूरिंग अगर कोई यहाँ पे मतलब माइकल जैक्सन डांस कर रहा हो ना, तो उसमें क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे, ठीक है ना, मून वॉक करना नहीं आता फिर भी तुमको बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ सुनिए, अब हो कैसे जाए, उसमें आपने देखा होगा एक पैर को रेस्ट करते दूसरे पैर को स्लाइड करते हुए पीछे लाता है, फिर दूसरे को रुक करके पहले को पीछे करता है, फिर ऐसे, है ना, यही तो होता है, ऐसे करके ऐसे, है ना। हाँ अब ये नहीं करना कि यहाँ पे करके दिखाएं, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो अब हो क्या रहा है बच्चे, सुनना, जैसे ही एक पैर आगे था पिछले पीछे था, ऐसे इसको टेढ़ा करके रखते हो ना, और इसको ऐसे करके ला रहे थे, देखो इसी में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आगे लग रहा है ना। देखो भाई ये ऐसे आ रहा था ना, फ्रिक्शनल फोर्स आगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैसा, नेगेटिव। कैसा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग मून वॉक नेगेटिव। क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स आगे और पैर का डिस्प्लेसमेंट उसी पैर में, है ना। देखो ये से पीछे आ रहा है ना, आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आया। नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख लो। ये वाला पॉइंट भी अपने मन से लिखना है, और थर्ड वाला पॉइंट भी अपने मन से।
जल्दी करो। सुनिए, अब आपने मून वॉक वाला भी लिख लिया, उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, यहाँ पे वर्क डन 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब हेडिंग डालिए वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। सर अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो क्या वर्क डन होगा? वेरिएबल फोर्स मतलब समझते हो कैसे? ध्यान से सुनना बच्चे, कैसे? कोई लड़के इधर देखो, आपको जैसे मैं एक स्प्रिंग दूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं स्प्रिंग फिक्स कर देता हूँ दीवार में, और इनको मैंने बुलाया कि आओ जरा इसको 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करो। ये आप आई, तुरंत खींचा, सर 2 न्यूटन, 2 इंटू 1 डिस्टेंस, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट था, वर्क डन इनको निकाल दिया। अगले कैंडिडेट आए, इन्होंने कहा अरे जब उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। जैसे ही करने आए, लेकिन फोर्स लगा 3 न्यूटन। ऐसा होता है कि नहीं होता? जितना स्प्रिंग खींचते जाते हो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। बोलो होता है नहीं होता? क्या कांस्टेंट होता है क्या स्प्रिंग के केस में? बढ़ता है ना। ये आए 2 न्यूटन खींचा, 1 सेंटीमीटर खींच गई स्प्रिंग। ये आए 3 न्यूटन खींच लिया 1 सेंटीमीटर, मतलब जब 1 सेंटीमीटर खींचा तो 3 न्यूटन फोर्स लगा, इनका हो गया। ये आए 4 हुआ। इनको लगा जब वो कर लिया तो हम भी कर लेंगे, लेकिन जब ये करने गए तो वो खींच ही नहीं पा रहे 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो अच्छा चलो ये बताओ, किसी तरह से उन्होंने कर दिया और हकने भी लगी, मतलब इनका वर्क डन इनसे ज्यादा था कि नहीं था? क्योंकि इनका 2 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर था, इनका 3 न्यूटन 1 सेंटीमीटर था, उनका 4 न्यूटन 1 सेंटीमीटर था। तो बोलो सभी के वर्क डन क्या थे? डिफरेंट। ऐसा क्यों हो रहा था? हर 1 सेंटीमीटर के लिए वर्क डन सभी का क्या हो रहा था? डिफरेंट हो रहा था। इवन जो पीछे सबसे लोग हेल्दी बैठे थे, मैंने कहा एक काम करो, आगे खींचना है। अब पता लगा उस समय खींचते खींचते लास्ट की स्टेज जब थी तो 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा था, तब 1 सेंटीमीटर खींच रहा था। तो ऐसे फोर्सेस जब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि सर ऐसा मोशन पूरे 10 सेंटीमीटर के लिए, अगर कोई कहे कि 10 सेंटीमीटर के लिए वर्क डन निकालना है तो प्रॉब्लम हो गई ना। कि अब कोई कहे कि सर 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट लीजिए, 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट तो ले लिया, लेकिन अब फोर्स की वैल्यू कौन से लोगे? 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन या 6 न्यूटन? बात नहीं समझ में आई? आ गई ना। तो बेटा अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि जब सब फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब फोर्स समय के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहां पे देखते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है कैपिटल M और ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट था तो x इक्वल टू 0 में था, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि सर x इक्वल टू, मतलब कि x पे बॉडी जब थी तो उस समय लगने वाला फोर्स जो था वो F इक्वल टू kx था। कितना था? यानी फोर्स जो है वो x के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे ही x की वैल्यू 0 थी तो फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी थी? 0 थी। किसी ने 1 सेंटीमीटर किया तो फोर्स की वैल्यू k हो गई। आगे बढ़ाया फोर्स की वैल्यू 2kx हो गई, आगे बढ़ाया 3kx हो गई। इसी तरह से फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे तो अगर अब ये कहेंगे सर x जब था तब फोर्स Fkx लग रहा था, तो अगर मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्प्लेसमेंट लूं? dx डिस्प्लेसमेंट लूं, ठीक है ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन ऑन द ब्लॉक टू डिस्प्लेस डिस्टेंस dx। तो अगर dx करना इज dw, कितना हो जाएगा? dw हो जाएगा। वो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए जो वर्क डन लगेगा वो dw होगा। कोई कहे सर हमें तो वर्क डन कहां का चाहिए? dx का नहीं चाहिए, हमें वर्क डन चाहिए यहां से इसको l लेंथ तक डिस्प्लेस करवाना है, उसमें टोटल वर्क डन कितना है? यहां पे लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। तो टोटल कैसे निकालेंगे? सर कहां से कहां तक वर्क डन करना है? हमने कहा था ये जो dx है, ये जो सेगमेंट है वो कोई यहां पे भी ले सकता है, 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 यहां पे भी ले सकता है। तो dx सेगमेंट की लिमिट कहां से कहां तक होगी? 0 to l।
और वर्क डन कितना 0 से W, तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L F इंटू dx, और f की वैल्यू हमारे लिए देखो फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन ऑफ x की तरह है, तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी kx अलग हो जाएगी, k कांस्टेंट हो जाएगा, तो x इंटू dx रहेगा, इंटीग्रेट करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोल बात समझ में आई कि नहीं है? फिर से एक बार बता दूं, फिर से एक बार ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं, जहां पे फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही हो, तो टोटल वर्क डन वहां पे F इंटू एस करने से नहीं आएगा, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ फोर्स कैपिटल F इज एक्ट दैट इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन फिगर ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है? टू डिस्प्लेस दिस बॉक्स अप टू डिस्टेंस dx, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए भी फोर्स यही लगेगा, क्योंकि देखो बेटा अगर आप बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करते हो तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एट पर्टिकुलर दिस इंस्टेंट की बात किया और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो वर्क डन कितना हुआ dw। टोटल वर्क डन करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि आप सभी ने इंटीग्रेशन का मतलब समझा क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल समेशन, टोटल समेशन, यानी यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन और सबका समेशन। तो कहां से कहां तक का वर्क डन लेना है? 0 से लेकर के L तक का, तो लिमिट क्या हो गई 0 से L, और छोटा वर्क डन कितना था ये F इंटू dx, यहाँ से देखो पूरा आगे। तो बोले बात समझ में आई नहीं है? किसी को कोई डाउट हुआ हो बताओ? नहीं ना? ठीक, ये फिगर बना लो, छोटी सी लैंग्वेज, फिर इसको आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे तुमको। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हेडिंग है। इसमें छोटा सा लैंग्वेज लिख लो, लेट अस कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स कैपिटल F, let us consider a variable force capital F act on the block of mass small m as shown. Let us consider a variable force capital F act on the block of mass small m as shown. बस पूरा लिख लो। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। चलो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका आंसर मुझे बताना है किसको? ए फोर्स कैपिटल F dx नहीं, इस तरह से 7 माइनस 5x स्क्वायर न्यूटन इज एक्ट ऑन अ पार्टिकल so that it is displaced from x is equal to 1 to x is equal to 2 meter. Then calculate total work done by force. ये है, और इसका आंसर मुझे देंगी शिफा। चलो ये क्वेश्चन बता देते हैं, फिर उसके बाद करना। एक वेरिएबल फोर्स है कि नहीं? फोर्स जो है टाइम के, देखो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है। x की वैल्यू 0 तो फोर्स की वैल्यू कुछ और, x की वैल्यू 1 तो फोर्स की वैल्यू कुछ और, x की वैल्यू 3 तो फोर्स की वैल्यू कुछ और। वेरिएबल फोर्स है, यानी हम लोगों के लिए जब कभी भी वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला आ जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है F इंटू dx, ठीक है ना? फॉर टोटल वर्क डन dw इंटीग्रेशन F इंटू dx। जरा बताओ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये? 1 से
0 से W। ठीक, f की पूरी वैल्यू रख दें, f की जैसे ही पूरी वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा W। देखो इधर dw का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, इधर देखो 7 माइनस 5x 2x स्क्वायर इंटू dx 1 से 2, तो बेटा dx पूरे मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू dx 1 से 2 माइनस 5x इंटू dx 1 से 2 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx 1 से 2। यहां से हो जाएगा ये 7x 7 कॉमन 1 से 2 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस 2x क्यूब बाई 3 1 से 2। ठीक है, 7 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 बाई 2 बाहर 2 की पावर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 बाई 3 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 4 माइनस 1 3 15 बाई 2 प्लस 8 माइनस 1 7 14 बाई 3 एलसीएम आया 6 42 45 28। उसमें बीच वाले माइनस, अच्छा बीच वाले में माइनस, हाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस रख दो, यहाँ से कितना 0 चला गया 25 बाई 6 जूल। अब इसमें बहुत सारे लोगों को नहीं आया वो क्या हुआ, ठीक है। फिर से सुनिए कैसे किया, ये वेरिएबल फोर्स था ना, अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें वेरिएबल फोर्स x के टर्म में ही होगा, क्योंकि कभी भी इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन कभी भी होता है वो अगर जो भी यहाँ पे सपोज x स्क्वायर है तो dx चाहिए, इंटीग्रेशन t स्क्वायर है तो dt चाहिए, इंटीग्रेशन z स्क्वायर है तो dz चाहिए। अब सपोज ये कन्फर्म है कि वर्क डन में f इंटू dx होता है तो ds तो नहीं होना है, तो फोर्स किसके टर्म्स में होगा, फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है कि नहीं है, बोलो बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वर्क डन का फॉर्मूला तो ये होगा ना f dx के साथ है, अगर यहाँ पे फंक्शन आप टाइम के साथ ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी टाइम के साथ फंक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग, फंक्शन किसके साथ ले रहे हैं x के साथ, तो देखो फंक्शन x के साथ है कि नहीं है, तो f की वैल्यू जैसे ही मैंने रखा तो देखो ये चीज आ गई कि नहीं आ गई, बोलो ये चीज आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे सर, सभी में अपना अलग अलग करिए, dx इधर ये इधर अलग अलग कर दिया, सबको पता है कांस्टेंट्स बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट बाहर 7 बाहर 5 बाहर 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन dx अगर है तो उसका इंटीग्रेशन x होता है, x बचा तो x स्क्वायर बाई 2 होता है, x स्क्वायर है तो x क्यूब बाई 3 होता है, सबको पता है ना, n+1/n+1 हो रहा है नहीं हो रहा है। लिमिट कैसे रख दिया सर, लिमिट सबको पता है, मिनिमम कहां पे था मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम। अब लिमिट रखते कैसे हैं सर, इंटीग्रेशन जब हो जाए उसके बाद जहां जहां पे जैसा x है पहले उसको हायर लिमिट में रख दो माइनस लोअर लिमिट में रख दो, तो देखो ये हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर के टर्म में था ना, तो हायर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, और 2 कहां गया, 2 को तो पहले कांस्टेंट बाहर ले लिया, फिर ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, x क्यूब था तो हायर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब, मतलब जहां जहां पे जैसा x होगा वैसे ही हायर और लोअर लिमिट्स को हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। तो बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, आया सभी को, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करना, एक वेरिएबल फोर्स गिवन है F = 2 + 3x और डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x = 0 to x = 2 मीटर। जरा करो, अब देखो इससे आसान कभी नहीं मिलेगा, करो जल्दी करो, जब ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 तो तीसरा क्वेश्चन,
ऊपर वाले को 14 जूल। ये कितना आंसर आ रहा है इसमें? 14 ऊपर वाले 14 10 आ रहा है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना होगा। dw इज इक्वल टू f इंटू टोटल वर्क डन 0 to 2 0 to w w इज इक्वल टू 2 प्लस 3x dx 0 to 2 कितना हो गया 2 इंटू dx 0 to 2 हाँ 3x इंटू dx 0 to 2 2x लिमिट आई 0 to 2 3x स्क्वायर बाई 2 0 to 2 यहाँ से हुआ 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3 बाई 2 इंटू ये 4 2 से कैंसिल तो 6 हो गया यानी 6 और 4 10 जूल। ठीक है दूसरा वाला करो। AC माइनस BD AC माइनस AD प्लस BD बुलवाया ये वाला चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान है बस ये वेरिएबल्स दिए हैं ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखो dw इज इक्वल टू f इंटू dx सर f इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक 0 से w और ये कहां से c से d तक तो बस इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी है a प्लस bx इंटू dx c से d कोई बात नहीं सर a dx c से d प्लस b x dx c से d यहां से a इंटू x आया c से d लिमिट प्लस b x स्क्वायर बाई 2 आया c से d लिमिट यहाँ हो जाएगा a b माइनस c प्लस b b स्क्वायर बाई 2 माइनस c स्क्वायर बाई 2 दिस इज द आंसर। कितने लोग आया लास्ट बेंच आया नहीं पहले वाला सॉल्व आया। चलो इसको भी देखो कहां पे डाउट हुआ इस चीज को देखिए देखो कहीं पे करना आया हो। चलो यहाँ पे देखो ये चीज तो ठीक है f की वैल्यू रखा सर इसको अलग करिए a कांस्टेंट बाहर ले लिया dx है dx का इंटीग्रेशन x होता है तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक इधर सर b बाहर लिया था तो ये x इंटू dx है x पावर 1 है ना तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा तो हायर लिमिट माइनस ठीक है नोट करो जल्दी से। तो आज हम लोग यहाँ तक न्यूमेरिकल्स करते हैं कल इसके और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स जाएंगे ठीक है। आज छोटा सा एक शीट भेजूंगा उसको जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी जय हिंद।